नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और आपके क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लेक इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ जलोरी पास। जलोरी दर्रे के ऊपर कौन सी झील स्थित है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सरवालसर झील। सरवालसर झील जो है जलोरी दर्रे के टॉप पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। किस यूरोपियन ने 1873 में लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल को कहा था वैली ऑफ ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर ऑफ शिमला ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। शिमला में कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली शाखा खुली गई है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1914। 1914 ईस्वी में खोली गई थी डिस्ट्रिक्ट शिमला में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिरी बाटा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट। गिरी बाटा परियोजना कहाँ स्थित है। अब कुछ 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। गिरी बाटा परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर हुज डोमिनेशन सिब्बा स्टेट वाज फ्रॉम 1809 टू 1830। 1809 से 1830 में सिब्बा रियासत किसके अधीन। कुछ 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के अधीन थी 1809 से 1830 के बीच सिब्बा रियासत। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज वजीर ऑफ कांगड़ा इन 1804-1809। 1804-1809 में कांगड़ा के वजीर कौन था। कुछ 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नौरंग। 1804 से 1809 ईस्वी के बीच नौरंग जो थे वो कांगड़ा के वजीर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मियार ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। मियार ग्लेशियर कहाँ स्थित है। कुछ 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है मियार ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट फ्रॉम जगतसुक टू नगर। कुल्लू की राजधानी जगतसुक से नगर किसने स्थानांतरित किया। कुछ 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुक से नगर स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज हिमालयन हिल स्टेट्स प्रजा मंडल काउंसिल 1946 हेल्ड। 1946 में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ। अब कुछ 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मंडी। मंडी में हुआ था 1946 का हिमालयन हिल स्टेट्स प्रजा मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफिस इज नाउ लोकेटेड इन गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग विच वाज वंस द सेक्रेटरीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग में प्रेजेंट टाइम में कौन सा कार्यालय स्थित है जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट हुआ करता था। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एजी। प्रेजेंट टाइम में गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग में जो है अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस स्थित है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो डेली में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। इन बिल्डिंग्स के बारे में अभी तक आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम अरण्य एंड शताब्दी के ढलते वर्षों आर दी वर्क ऑफ। अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों के किस हिमाचल लेखक की रचनाएं हैं। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निराला वर्मा। निराला वर्मा की रचनाएं हैं अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमाचल फर्स्ट IT स्मार्ट इको टूरिस्ट विलेज एट। हिमाचल का पहला इको टूरिस्ट विलेज कहाँ बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रीणी। प्रीणी में बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला इको टूरिस्ट विलेज। प्रीणी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिसेंटली हिमाचल फर्स्ट फूड पार्क इज ओपन एट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊना। ऊना में उद्घाटन किया गया है हाल ही में पहले फूड पार्क और इस फूड पार्क का नाम है क्रेमिका फूड पार्क। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुम्हा मूवमेंट टुक प्लेस इन। दुम्हा आंदोलन कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1859। 1859 में हुआ था दुम्हा आंदोलन। और कहां पर 16 है, द एंशिएंट टेम्पल ऑफ महासू इज लोकेटेड एट। महासू का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गिजारा। गिजारा में स्थित है महासू का प्राचीन मंदिर। और महासू देवता का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। महासू देवता का मुख्यालय स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की
तहसील रेणुका में। क्वेश्चन नंबर 17, झांकी इज द फेमस डांस ऑफ। झांकी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है चंबा। चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है झांकी। क्वेश्चन नंबर 18, नूरपुर वॉज फाउंडेड बाय। नूरपुर की स्थापना किसने की थी? नूरपुर की स्थापना की थी राजा जेठपाल ने। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टुक प्लेस। ज्वालामुखी संधि कब हुई थी? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1809 ईस्वी में हुई थी ज्वालामुखी संधि। और किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर तिब्बतियंस अटैक कुल्लू। तिब्बतियंस ने कब कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1530 ईस्वी में किया था तिब्बतियंस ने कुल्लू के ऊपर अटैक। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर 2011 सेंसस शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 25.19% जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट की हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला अर्लियर नॉन एज। शिमला पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कॉनी कॉटेज नेम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश शिमला की पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को पहले। और ये बिल्डिंग जो है वो कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी 1882 में। और पहले पोस्ट मास्टर कौन थे? तो पहले पोस्ट मास्टर थे मिस्टर एफ डेल्टन। और अंतिम पोस्ट मास्टर कौन थे जो कि ब्रिटिश अंतिम पोस्ट मास्टर थे? तो मिस्टर एल.जी. पिगट जो थे वो अंतिम ब्रिटिश पोस्ट मास्टर थे। और पहले हिंदुस्तानी पोस्ट मास्टर कौन थे? 1946 के बाद। 1946 के बाद पहले जो हिंदुस्तानी पोस्ट मास्टर थे उनका नाम था A.K. हजारी। इतना आप याद रखिए इस बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23, नियर विच टाउन ऑफ सिरमौर संबालारा नेशनल पार्क। सिरमौर के किस कस्बे के समीप संबलवारा नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। धौला कुआं के स्थित नियर जो है वो स्थित है सिरमौर का संबलवारा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 24, एसे ऑफ विच लिटरेटर पब्लिश्ड विद द टाइटल बूंद समानी समुद्र। किस साहित्यकार का निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रेम पकरोलवी का निबंध था वो प्रकाशित हुआ था बूंद समाने शीर्षक के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ HPMC आर सिचुएटेड एट। HPMC का फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। परमाणु और जरूर इन दोनों जगहों पर स्थित है HPMC का फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थित। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। परमाणु और जरूर इन दोनों जगहों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बाय विच नेम किन्नौर कॉल्ड बाय तिब्बतियंस। तिब्बतियंस के द्वारा किन्नौर को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए खुन्नू। खुन्नू नाम से जाना जाता है किन्नौर को तिब्बतियंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाय विच रीजन हिमाचल प्रदेश इज फिल्ली डांस एसोसिएशन। फिल्ली नृत्य कहाँ से संबंधित? ऑप्शन सी कुल्लू सही आंसर है। फिल्ली नृत्य जो है वो कुल्लू से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। निम्न में से कौन सी रावी की सहायक नदी है? ऑप्शन डी सही आंसर है। तंतगिरी जो है वो रावी की सहायक नदी है। याद रखिए तंतगिरी रावी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच बिल्डिंग महात्मा गांधी स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू शिमला इन 1945। 1945 में महात्मा गांधी शिमला दौरे के दौरान कहाँ रुके थे? तो 1945 में महात्मा गांधी रुके थे मनोर विला में। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द राजा ऑफ गुलेर कॉन्फेर्ड विद द टाइटल ऑफ बहादुर बाय जहांगीर फॉर हिज हेल्प इन कैप्चरिंग कांगड़ा फोर्ट इन 1620। गुलेर के किस राजा को 1620 में जहांगीर के द्वारा बहादुर की उपाधि से नवाजा गया? तो गुलेर के राजा रूपचंद को जो है वो बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था जहांगीर के द्वारा 1620 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज सेंट बाय जहांगीर इन 1680 टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। 1618 ईस्वी में जहांगीर ने किसे कांगड़ा किले को जीतने के लिए भेजा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सूरजमल। सूरजमल को भेजा था जहांगीर ने 1618 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वाज सेंट द लीडर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी सेट अप इन सिरमौर अराउंड 1920। 1920 में सिरमौर में सीक्रेट सोसाइटी के नेता कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चौधरी शेर जंग थे 1920 में सिरमौर में सीक्रेट सोसाइटी के नेता। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द रावी सीजन।
निम्न में से कौन सी रवि की फसल है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। लैंटिन जो है वो रवि की फसल है हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, लैंटिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंटिन को हिंदी में बोलते हैं मसूर की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय परिचय इज रिटन बाय, हिमालय परिचय के लेखक कौन है? हिमालय परिचय के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी हिमालय परिचय किताब। क्वेश्चन नंबर 35। लेट चंदूलाल रैना वॉज पेंटर ऑफ, चंदूलाल रैना कहाँ से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चंदूलाल रैना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के फेमस पेंटर थे चंदूलाल रैना। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, निम्न में से कौन सी चेनाब की सहायक नदी है? ऑप्शन डी सही आंसर है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है चेनाब की सहायक नदी नहीं है। तो चेनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। चेनाब की सहायक नदियां हैं मियार नाला, सैचर नाला और चंद्रा नदी और भागा नदी। तो ये 4 नदियां जो है ये चेनाब की सहायक नदियां हैं। नदियों के नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001-2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ऊना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 2011 के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर ब्यास, ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल कब बना? ऑप्शन डी सही आंसर है। 1877 में बना था ब्यास नदी के ऊपर विक्टोरिया पुल। अच्छा, ये पुल जो था वो किसने बनवाया था? ये पुल बनवाया था मंडी के राजा विजय सेन ने। क्वेश्चन नंबर 40 है। इन 1785 कोटला इलाका ऑफ गुलेर स्टेट वाज कैप्चर्ड बाय, 1785 में गुलेर का कोटला इलाका किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए सही आंसर है। वजीर ध्यान सिंह के द्वारा 1785 में गुलेर का कोटला इलाका जीता गया था। गुलेर के प्रथम राजा कौन थे? गुलेर के प्रथम राजा थे राजा हरिश्चंद्र। और गुलेर की स्थापना कब की गई थी? गुलेर की स्थापना की गई थी 1405 ईस्वी में। और गुलेर के अंतिम राजा कौन थे? गुलेर के अंतिम राजा थे राजा भूप सिंह। इतना तो आप याद रखिए गुलेर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कांगड़ा वाज कॉल्ड दीवान, कांगड़ा के किस राजा को दीवान कहा जाता था? ऑप्शन बी सही आंसर है। कांगड़ा के राजा भीमचंद को कहा जाता था दीवान। क्वेश्चन नंबर 42। नौली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, नौली मेला कहाँ लगता है? बस 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। नौली मेला लगता है कुल्लू में। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। टू विच रॉयल कोर्ट वाज पेंटर फाटू एसोसिएटेड, फाटू किस दरबार के चित्रकार थे? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फाटू जो थे वो लंबा ग्राउंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर स्की स्लोप्स, हिमाचल का कौन सा स्थान स्की स्लोप्स के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी सोलंग जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का सोलंग जो है वो स्की स्लोप्स के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हामटा पास, हामटा दर्रा किस कस्बे के समीप स्थित है? ऑप्शन बी सही आंसर है। मनाली कस्बे के समीप स्थित है हामटा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 46। इन विच ईयर हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल HHSRC वाज सेट अप, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई? आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1946 में हुई थी हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 47 है। इन विच ईयर सुई मेला सेलिब्रेटेड, सुई मेला कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 15 ऑफ चैत महीने की 15 तारीख को से लगता है चंबा का सूही मेला। और कब तक लगता है? तो बैसाख मंथ की 1 तारीख तक लगता है ये सूही मेला। याद रखिए चैत माह की 15 तारीख को शुरू होता है और बैसाख माह की 1 तारीख को समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। हु वॉज द लास्ट रूलिंग चीफ ऑफ बंगाल, बंगाल रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन ए सही आंसर है। मानपाल थे बांगल रियासत के अंतिम राजा। क्वेश्चन नंबर 49। नेम द राजा ऑफ नूरपुर हु वॉज कॉन्टेम्परेरी ऑफ सिकंदर लोधी ऑफ दिल्ली, नूरपुर के कौन से राजा सिकंदर लोधी के समकालीन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नूरपुर के राजा भीलपाल जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और कब से लेकर कब तक थे?
1488 से 1560 तक ये जो थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ईयर संसार चंद डाइड एज मोस्ट, संसार चंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1824 में हुई थी कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु। महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच। क्वेश्चन नंबर 51 है, कैटल फीड प्लांट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन, हिमाचल प्रदेश में कैटल फीड प्लांट कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए सही आंसर है। भौर में स्थित है हिमाचल प्रदेश में कैटल फीड प्लांट। अच्छा, भौर कहां पर है? तो ये भौर जो है जाहू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। इसका भी आप याद रखिए, ये जाहू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है हिमफेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, कमराऊ एंड सतौन इन सिरमौर आर फेमस फॉर, जिला सिरमौर के कमराऊ और सतौन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के कमराऊ और सतौन। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अदरक कहां पर उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अदरक जो है वो हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और इंडिया में दूसरे नंबर पर उगाया जाता है अकबर अदरक सिरमौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 53, चांगिरजंग हॉट वाटर इज इन, चांगिरजंग गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी सही आंसर है। किन्नौर में स्थित है चांगिरजंग गर्म पानी का चश्मा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेयर वॉज एओ ह्यूम फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रॉटनी कैस्टल। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग में एओ ह्यूम ने जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रस्तावना का विचार अपने दिमाग में लाया था और यहीं पर इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंट्री लाइफ इज रिटन बाय, कंट्री लाइफ के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नोहरा रिचर्ड। नोहरा रिचर्ड ने लिखी थी कंट्री लाइफ किताब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में चैनल को शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।